हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के हवाले से बातें की थी कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से। मतलब जब हम अमाउंट फाइंड करते हैं, लास्ट में यील्ड फाइंड करते हैं, तो थ्योरेटिकल यील्ड का अमाउंट हमेशा ज्यादा आता है एक्चुअल यील्ड से। या आप इस तरह कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड का अमाउंट हमेशा कम आता है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो वो क्यों कम आता है, तो उसमें हमने डिटेल में बातें की थी। आज भी हम थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के हवाले से बातें करेंगे, लेकिन आज हम एक एमसीक्यू टाइप करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, जो उस क्वेश्चन के मुताबिक उसके 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे और हमने कोई एक ऑप्शन उसमें क्लिक करना है, ठीक है जी। तो हमने कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझेंगे और इसके बाद जिस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम परसेंटेज यील्ड के हवाले से बातें करेंगे कि परसेंटेज यील्ड क्या है, क्यों परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के हवाले से। व्हेन 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, क्या है 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब मैग्नीशियम के 1.92 ग्राम और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। तो कहते हैं कि वो प्रोडक्ट जो बनता है, क्लियर, वहां पर आप उस यील्ड का आपने क्या फाइंड करना है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना। मतलब एक्चुअल यील्ड की बात नहीं हो रही। एक्चुअल पिछले वीडियो में हमने कहा था एक्चुअल यील्ड इज बेसिकली टू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद जो यील्ड निकालते हैं उसको हम उसका हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली क्या है, कैलकुलेटेड यील्ड है। क्लियर है जी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टेप जो हम करते हैं वो क्या है, जो गिवन वैल्यूज है। गिवन वैल्यू में हमारे पास है 1.92 ग्राम मैग्नीशियम मेटल जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। एंड जो रिक्वायर्ड हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। टी वाई से मुराद क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। BCE से मुराद क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए यहां पर आप लिखे मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है जी। देखिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, वहां पर 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ 2, ठीक है जी। यहाँ पर अब मैग्नीशियम 1 है तो 1 2 यहाँ पर लगाऊंगा। अब देखिए ये बैलेंस है, ठीक है जी। तो इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने लेना है और इसी बेस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो है हम लास्ट में यील्ड निकालेंगे। लेकिन देखिए जब भी हम इस तरह की कन्वर्जन करते हैं, अगर आपकी गिवन वैल्यू ग्राम में है तो मतलब ये मास में है। एंड रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड भी हमारे पास ग्राम में है तो इसको हम क्या कहते हैं, मास कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मास को हमने मोल में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो गिवन अमाउंट है उसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, मोल में, क्लियर। कन्वर्ट आप नेक्स्ट स्टेप में लिखे कन्वर्ट मैग्नीशियम के जो मास है ग्राम्स है इनटू मोल। किस चीज में कम कन्वर्ट करेंगे, मोल में। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला जो हम बार बार लिखते हैं, मोल किस चीज के बराबर है, मोल बराबर है गिवन मास जो है डिवाइड बाय मोलर मास जो हम लिखते हैं, ठीक है जी। किस चीज का हम फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीशियम का फाइंड कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का मास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, गिवन है 1.92। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.92 एंड मैग्नीशियम का जो मोलर मास है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 24। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा तकरीबन 0.08। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.08, क्लियर। मतलब ये है कि 1.92 ग्राम मैग्नीशियम 0.08 मोल्स के बराबर है। 0.08 मोल हमारे पास क्या है, 1.92 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। देखिए जी ये वाला मिटाता हूं, यहां पर देखिए अब इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर, ये पहले से।
अब हम करते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, क्लियर, हम करते हैं कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल मैग्नीशियम हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? यील्ड है ना, क्या है? यील्ड है। यील्ड क्या है? प्रोडक्ट है, क्लियर। थ्योरेटिकली क्या है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहें? थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा जी, 0.08 मोल जो गिवन 1.92 ग्राम है, जो हमने कैलकुलेट किया है वो 0.08 मोल के बराबर है, क्लियर। वो कह रहे हैं कि कितने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बराबर होगा। हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम कहेंगे कि मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो के बराबर है, क्लियर, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.08, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। s इज इक्वल टू साइन के इस साइड पे जब लेके आएंगे तो ये डिवीजन फॉर्म में आएगा। इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.08 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.08 मोल्स बन रहे हैं। तो हमने मोल्स को अब कन्वर्ट करना है किस चीज में? मास में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्लियर, क्योंकि यील्ड जो है हम मोस्टली किस चीज में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। हम कहेंगे कि मोल किस चीज के बराबर है? मास बाय मोलर मास के बराबर है। हम ये चीज फाइंड कर रहे हैं। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इक्वल हो जाएगा किस चीज के? मास के बराबर हो जाएगा। ये किस चीज के मोल? मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल। किस चीज का मोलर मास? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास। किस चीज का मास फाइंड कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास फाइंड कर रहे हैं। तो मोल हमारे पास कितना है? क्लियर, ये जो हमने कैलकुलेट किया है 0.08 है, क्लियर। एंड मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास कितना है? कैलकुलेट करें, देखिए मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का 24 है, ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को जब हम सम अप करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 40। ये किस चीज के बराबर होगा? 40 के बराबर होगा, क्लियर। अच्छा, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 3.2 ग्राम। क्या जाएगा रिजल्ट? 3.2 ग्राम आ जाएगा, क्लियर। तो हम कहेंगे कि जब 1.92 ग्राम मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो हमारे पास कितने? 3.2 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। ये तो थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के हवाले से बात है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड किस लिए करते हैं, किस लिए फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, परसेंटेज यील्ड परसेंटेज यील्ड किस तरह करते हैं? देखिए परसेंटेज यील्ड को हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है जी। ये क्या है? एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड का रेशियो है और साथ में हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? परसेंटेज यील्ड कहेंगे, क्लियर जी। यहां पर क्या है? रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम सिंपल क्या करते हैं? परसेंटेज यील्ड कहते हैं। परसेंटेज यील्ड हम निकालते क्यों हैं? ठीक है जी, परसेंटेज यील्ड हम निकालते हैं फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, क्लियर। जितना परसेंटेज यील्ड ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, जो परफॉर्मेंस हमने दी है वो क्या है? एक्यूरेट है। जितना परसेंटेज यील्ड कम आएगा तो हम कहेंगे जो हमारा वर्क है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, ठीक है जी। तो परसेंटेज यील्ड इज बेसिकली शोज द एफिशिएंसी ऑफ योर वर्क, कि आपने जो वर्क किया है, जो आपने एक्चुअल यील्ड फाइंड किया है वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है जी। अगर ज्यादा है परसेंटेज यील्ड तो हम कहेंगे कि क्या है?
हमने वर्क जो है वो ज्यादा किया है, ठीक है जी, एक्यूरेट किया है। अगर कम है तो हम कहेंगे कि वर्क हमारा कम है। देखिए, जब भी आपको स्टेटमेंट दिया जाए तो स्टेटमेंट में 2-3 बातें हैं। अगर कहें कि द अमाउंट दैट इज फाउंड, ये वाला वर्ड आ जाए, द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी, द अमाउंट, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद एक्चुअल यील्ड है। एंड थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हम सिंपल फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा परसेंटेज यील्ड पर इंशाल्लाह 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल में आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, क्योंकि वीडियो का लेंथ जब ज़्यादा होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको पसंद नहीं करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।